ओके, तो आज आप सब लोगों को क्लियर होगी। तो आप लोग सब अच्छे होंगे, तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी आज साथ हैं इस ट्रेनिंग में, तो आप सब लोगों को, आपके सब पेरेंट्स को मैं नमस्ते कहता हूँ सबसे पहले तो हम इस सेशन को अब स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हो। आप अपनी स्टेट का नाम मेंशन कर दीजिए, कहाँ कहाँ से हमारे साथ आज लोग कनेक्टेड है। जस्ट अपनी स्टेट का नाम मेंशन कर दीजिए। ओके, पंजाब से हैं, दिल्ली से, पंजाब से। ओके, ज्यादातर लोग पंजाब से, झारखंड से भी हैं, मोहाली। ओके, कनाडा से भी हैं। ओके, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट से ही हमारे साथ लोग मेंशन है इस ट्रेनिंग में। तो मैं सेशन को अब स्टार्ट करूंगा, तो आप सब लोगों को पता होगा कि आप इस सेशन में आज आपको मिलने क्या वाला है। आज जो ट्रेनिंग है वो 2cc की ट्रेनिंग है, कि आपने हमारा जो लेवल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 2cc लेवल को आपने कैसे क्वालिफाई करना है। तो 90% लोगों को ना ये प्रॉब्लम आती है। मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, जस्ट एक चैलेंज आता है कि स्टार्टिंग में कि हमने इस लेवल को कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो, जब बस 2cc के बारे में आप लोगों को पता होगा ना, पता लग गया होगा, ठीक है। तो आपके माइंड में दो तरह के माइंडसेट बनते हैं। सबसे पहली बात, दो तरह के माइंडसेट बनेंगे। एक जो 50% लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अब मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे पॉइंट को अच्छे समझ लेना। 50% लोग हैं वो ये समझेंगे कि अब मुझे ये करना पड़ेगा। बट जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे ना, जो इस फॉरएवर में बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते होंगे, वो ये माइंड में लेके आएंगे कि अब मुझे करना क्या पड़ेगा। वो रीजन ढूंढेंगे कि किस रीजन की वजह से मैंने काम करना है। देखो, अगर आपने इस 2cc लेवल को क्वालिफाई करना है ना, सिर्फ आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अगर आपके पास तीन चीजें वो है, तो मैं गारंटी देता हूं आपका वो लेवल अचीव हो सकता है। फर्स्ट इज आपकी डिजायर, कि आपके अंदर काम करने की डिजायर कितनी है, ठीक है। डिजायर अब आती कैसे है, जब आप किसी ड्रीम को सोचोगे, ठीक है। अगर आपके पास डिजायर नहीं है ना, तो खाना जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसके नीचे आग ना लगी हो ना, तो खाना पकने वाला नहीं है और ना ही आपको मिलने वाला है। तो अगर आपके पास रीजन भी है, सब कुछ है, बट अगर आपके पास डिजायर नहीं है ना, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ओके, तो सेकंड रीजन होता है, सेकंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रीजन, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, अपने चैट बॉक्स में ओपन करके मुझे ये बताओ कि आपके फॉरएवर करने का रीजन क्या है। सिर्फ सिंगल रीजन, जिस रीजन की वजह से आप इस फॉरएवर के साथ ज्वाइन हुए हो, आप इसको ग्रो करना चाहते हो, तो आपका रीजन क्या है। जस्ट मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए एक सिंपल रीजन, आपका रीजन क्या है। ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट लाइफ, पर्सनली ग्रूमिंग। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, पैसा कमाना है, बहुत बढ़िया। पैसा कमाना, सबने पैसा कमाना है, अर्निंग के लिए। कनिका जी कह रहे हैं अर्निंग के लिए, रश्मि जी कह रहे हैं इनकम के लिए, अब्दुल जी कह रहे हैं सक्सेस इन लाइफ, प्राउड ऑफ आवर पेरेंट्स, है ना। तो ये सब रीजंस आपको पता है ना, तो ये रीजंस की वजह से आप इस इंडस्ट्री में, आप इस फॉरएवर में काम करना चाहती हो। तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक प्लान, ठीक है। तो वो प्लान आज मैं आपको देने वाला हूँ। ये जो ट्रेनिंग है, आज मेरे अभी मेरे फोन में 8:10 हुए हैं, तो ये ट्रेनिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8:50 तक चलेगी। एंड इस 40 मिनट्स में ना, मैं आपको डैम श्योर होकर कह सकता हूं कि आपको रीजन मिल जाएगा, आपको तरीका मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपने इस 2cc लेवल को कंप्लीट कैसे करना है। इस ट्रेनिंग के बाद कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसके पास सोल्यूशन ना हो कि इस 2cc लेवल को करना कैसे है। बस मेरी तरफ से एक कंडीशन है कि आपने इस ट्रेनिंग को बिल्कुल एंड तक लगाना है। अगर आप 20 मिनट की ट्रेनिंग लगाने के बाद ये बोलोगे कि मेरे को सोल्यूशन मिल गया है ना, तो आप इस फॉरएवर को 2cc में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल एंड तक इस ट्रेनिंग को लगाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो कि इस ट्रेनिंग के बाद आपके पास रीजन होगा, आपके पास सोल्यूशन होगा कि आपने इस 2cc लेवल को करना कैसे है। तो आज हम तीन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक्स आपको बता देता हूं मैं, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आपने अचीव कैसे करना है। एंड मेरे पास आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ एंड सरप्राइजेस हैं जो मैं एंड में रिवील करूंगा, तो एंड तक बने रहना। ओके, तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अर्चित है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरे को इस फॉरएवर की ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड बिफोर दैट आई वाज जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं बीकॉम सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में था। एंड जब मैं स्टूडेंट था, तो हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। कोई भी अपने पेरेंट्स की हड्डी पे कबड्डी खेलना नहीं चाहता, ठीक है। सभी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा मिल नहीं रहा था, तो मैंने फॉरएवर को चूज किया। एंड फॉरएवर को जैसे चूज किया, 4 दिन के अंदर अंदर अपना 2cc लेवल को क्वालिफाई किया। एंड उसके बाद विद इन 1 मंथ में जो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट था वो 20,000 का था। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट सेकंड पे आउट था वो 19,000 का था। और आज तकरीबन मुझे 1 साल होने के बाद मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड जो अभी तक मेरी फॉरएवर की अर्निंग है वो 2.5 से 3 लाख हो चुकी है। मैं इतना फॉरएवर से कमा चुका हूँ, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा लास्ट मंथ का पे आउट है, सितंबर मंथ का पे आउट है। ये जस्ट 27,000 का है। मैं जस्ट इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। आपके पास टाइम है, क्योंकि 18 से लेकर 24 की जो एज होती है ना, वो सबसे बेस्ट एज होती है आपके कोई काम करने के लिए, ठीक है। एक बार क्या होता है कि वही बंदा टाइम से पूछता है कि तेरी इतनी रिस्पेक्ट क्यों होती है,
तो टाइम रिप्लाई करता है, क्योंकि मैं कभी रुकता नहीं हूं। तो आपने भी कभी रुकना नहीं है, तो टाइम की तरह आगे बढ़ते रहो, क्योंकि टाइम किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, सभी आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपके पास अगर टाइम है, आप अगर यंग एज में हो, तो आप उस टाइम को वेस्ट मत करो, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि आज हम इस इंडस्ट्री में आपको सिखाएंगे कि आपने अपने पैसा कमाने के साथ साथ आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। कंडीशन एक है, बस आपने एंड तक इस वेबिनार को अटेंड करना है। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस 2cc होता क्या। कई लोगों को फर्स्ट टाइम 2cc के बारे में पता लग रहा होगा। ये 2cc होता क्या, देखो फॉरएवर एक लॉकर है, ठीक है। उस लॉकर की जो की है, जो चाबी है, वो होता है 2cc, मतलब 2cc जो है उस लॉकर की चाबी है। ये जो लेवल होता है, ये परमानेंट लेवल होता है, आपने लाइफ में सिर्फ एक बार करना है, एंड बार बार आपने नहीं करना है, ये आपका जस्ट वन टाइम लेवल होता है, ठीक है। और इसी लेवल तक सिर्फ आपका प्रोडक्ट्स का काम होता है। इस लेवल के बाद आपका जो सारा का सारा प्रोडक्ट्स का काम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपका प्रोडक्ट्स का काम है। अब इस प्रोडक्ट्स के काम को आपने खत्म कैसे करना है, आपने फिनिश कैसे करना है, उस ट्रेनिंग में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। क्लैरिटी प्रोवाइड कर देता हूँ 2cc एक्चुअली में होता क्या। आप जिस लेवल पे आप वर्क कर रहे होगे, उस लेवल का नेम होता है नोवस कस्टमर लेवल, ठीक है। हम इस लेवल पे तब पहुंचते हैं जब हम 1000 की मिनिमम परचेजिंग करते हैं, और इस लेवल पे सिर्फ हमें 10 से 15% का डिस्काउंट मिलता है। बट अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट 2cc 2000 पॉइंट्स की टर्नओवर करनी होती है, जिसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 28,000 टू 30,000 के ऑल अराउंड होती है। अब कई लोगों को डर लग रहा होगा, यार ये कैसा होगा, ये थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में, ठीक है। बट सारा का सारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने कैसे इस 2cc लेवल को डन करना है। जब आप इस असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, देन आपको बेनिफिट बता देता हूं। आपको 3 बिलियन करोड़ की इंडस्ट्री में आपको बिजनेस करने का चांस मिलेगा, आपको अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग करने का चांस मिलेगा, और आपको यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिलता है जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे चले जाते हो। सपोज करो आज मेरे पास एमआई का फोन है, ठीक है। तो एमआई पे फोन के ऊपर जब मैंने लेने गया था, देन मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे नहीं मिला, सिर्फ 5% डिस्काउंट पे मिला, ठीक है। देन मैंने एमआई का फोन यूज कर लिया, अब मुझे एमआई का फोन अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा परचेस करने जाऊंगा, तो उसका जो ऑनर होगा वो मेरे को एज यूजुअल 5% डिस्काउंट देगा। बट फॉरएवर ऐसा नहीं करती है। आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे चले जाते हो, और वहां पे जाके अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, आप उसको दोबारा से ऑर्डर करना चाहते हो अपनी मन मर्जी से, देन आपको फॉरएवर 30% डिस्काउंट देती है विद 5% कैशबैक। मतलब टोटल हो गया हमारा 35% डिस्काउंट। एंड लास्ट में आपको 20% रेफरल बोनस मिलता है, कि अगर हम किसी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा रहे हैं, उसका हमें 20% कमीशन मिलती है। ओके, तो ये 2cc की क्लैरिटी मैंने आपको दे दिया है। अब इस 2cc को आपने करना कैसे है, ये 2cc नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जब आप 2cc करते हो, आपको एक चांस मिल जाता है कि आप 160 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। 160 प्लस कंट्रीज में, गाइस मेरे पॉइंट को समझ रहे हो, 160 प्लस कंट्रीज। अभी रिलायंस, सभी को पता है रिलायंस सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, ठीक है। अब वो जो इंडस्ट्री है वो 30 कंट्रीज में वर्क कर रही है, बट फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। आप जियो का फोन या जियो का सिम बहुत टाइम से यूज कर रहे हो, कभी अंबानी ने आपको पर्सनली कॉल करके ये बोला मेरे साथ शेयर डाल ले, मेरे साथ बिजनेस को कंटिन्यू कर ले, कभी नहीं बोला होगा। बट फॉरएवर आपको 2cc के बाद आपको अपने साथ बिजनेस करने का चांस देती है। ओके, अब इसके बाद प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। जब आप 2cc लेवल को करोगे, आपके घर में प्रोडक्ट्स आएंगे, और ये मत समझना कि ये प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ये प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट हैं। यू कैन सर्च ऑन गूगल गाइस, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपको वहां पे मिल जाएगा। और सबसे जरूरी क्या होता है, हमारी फैमिली की हेल्थ होती है। क्योंकि एक चीज मेरे को कहीं से सुनने को मिली थी कि पैसा भगवान नहीं होता, पर भगवान से कम भी नहीं होता। बट एक चीज और सच है कि अगर किसी पर्सन के पास पैसा है तो अभी इनसफिशिएंट है, वो पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी ज्यादा जरूरी हेल्थ है, ठीक है। इरफान खान को आप सभी जानते हो, ऋषि कपूर को आप सभी जानते हो, क्या इनके पास पैसे की कमी थी? आप खुद बताओ कि इनके पास पैसे की कमी थी? आपका आंसर होगा नहीं। बट अभी फिर भी इनकी 53, 55 या 60 की एज में डेथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके पास हेल्थ नहीं थी। ओके, तो गाइज आप अगर इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, यहाँ पे बेमिसाल रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जिससे आप अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रिक्योर कर सकते हो। अभी मेरी कल टीम की लड़की से बात हो रही थी, वो मेरे को बता रहे थे कि उन्होंने सारा जो अपना जिंदगी की कमाई है वो इकट्ठे की थी, बट एट लास्ट उनको एक ऑपरेशन हुआ, उनकी फैमिली में किसी को ऑपरेशन हुआ, एंड 10 लाख का उनके ऊपर एक्सपेंस आ गया। तो सारी जो जिंदगी की कमाई थी ना, जो लाइफ टाइम की इनकम थी, वो सारी की सारी वन टाइम में स्पेंड हो चुकी है। कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में। तो गाइस अगर हम लोग ये चांस नहीं आने देना चाहते तो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको यूज करके, ये चांस आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको वर्ल्ड बेस्ट मिलते हैं। ओके, देन इस 2cc लेवल के बाद आपके पास कंपनी एक और ऑप्शन देती है कि आप पैसा कमाना रेडी कर सकते हो, आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो। जस्ट एक छोटी सी परचेजिंग होती है 20,000 30,000। अब इसको कैसे करना है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे जब आप 2cc लेवल को क्वालिफाई कर लोगे, आपको ग्लोबल बिजनेस मिलता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मेरे पापा की शॉप है, किराने की शॉप है,
जब उन्होंने ओपन की थी तब उन्होंने लुधियाना में ओपन की थी, इस शॉप को लुधियाना में ओपन किया था, उनकी 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट लगी थी इजीली। ओके, तो उनकी 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट लगी थी। अब मेरे पापा को लगभग 10 से 15 साल हो चुके हैं अपनी दुकान शॉपकीपिंग करते हुए, बट उनकी जो मंथली इनकम है 50,000 टू 1 लाख के आसपास है। ओके, अब उन्होंने अगर इस बिजनेस को एक्सपेंड करना है, सपोज करो जलंधर में लेके जाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्होंने एक और स्टेट में जाना है, एक और सिटी में जाना है, चंडीगढ़ में जाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से 15 से 20 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जितनी ज्यादा सिटी में हम जाएंगे उतना ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। यस और नो? आप सभी का आंसर होगा यस। अभी मैंने अलग स्टेट में जाना है, दिल्ली में जाना है, तो लाखों की फिर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फिर से स्टेट में जाना है, तो कोलकाता में जाना है, तो मेरे को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक और पॉइंट समझा देता हूं, चलो हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, क्या आप एक टाइम पे कभी लुधियाना में होगे, कभी कोलकाता में होगे, कभी दिल्ली में होगे, क्या वन टाइम में इन 5 स्टेट या सिटीज के अंदर जा सकते हो? नहीं जा सकते। बट फॉरएवर आपको चांस देती है कि आप घर पे बैठ के इन सभी स्टेट्स एंड कंट्रीज में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, आपको 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस मिलता है, तो दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। अभी एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं, ठीक है। चैलेंज लेते हैं, आप सब लोगों के रिलेटिव होंगे, फ्रेंड होंगे, कनाडा, दुबई वगैरह कंट्रीज में रहते होंगे, ठीक है। आपके पास चैलेंज है, आपने विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बाहर रिलेटिव की हेल्प लिए बिना, ठीक है, आपने कनाडा से, मतलब कोई भी कंट्री से, वहां से करेंसी का $1, 1 पाउंड या कुछ भी, 1 दिनार, कुछ भी, वहां के $1 आपने अर्न करना है। क्या आप कर पाओ? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, बिना किसी रिलेटिव, बिना किसी फ्रेंड की हेल्प लिए बिना, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट किए बिना, क्या आप $1 को अर्न कर सकते हो? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, यस और नो। सिर्फ आपका रिप्लाई होना चाहिए यस और नो। नो, ओके, बिल्कुल भी नहीं, नो, नेवर, ठीक है। किसी सिंगल पर्सन का भी मुझे रिप्लाई नहीं आया कि हम अर्न कर सकते हैं। बट फॉरएवर आपको चांस देती है कि आप घर पे बैठ के अनलिमिटेड कंट्रीज से इनकम को अर्न कर सकते हो। अब ये तो आपके स्क्रीन पे स्टेट, सिटीज, जो कंट्रीज है ना, ये आपको शो हो रही होंगी। यहाँ पे मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो चुका है। आज मैं घर पे बैठा हूं, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, बट ये जो बिजनेस है ये सारी स्टेट्स में एक्सपेंड हो चुका है गाइस। तो आप सब लोगों के सामने क्लियर है कि आप घर बैठ के कुछ भी कर सकते हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अब ये 2cc को लेवल को करना कैसे, इसके लिए आपके पास 3 ट्रैक होते हैं, या तो आप फास्ट ट्रैक चूज करोगे, या मीडियम ट्रैक, या स्लो ट्रैक। इन तीनों ट्रैक्स के बारे में आपको कंफर्टेबली मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि आप किस ट्रैक के ऊपर काम करना चाहते हो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्लो ट्रैक की। ये स्लो ट्रैक होता क्या है, आप सब लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि 2000 पॉइंट्स की आपने टर्नओवर करनी है। तो स्लो ट्रैक में क्या होता है, आपने मिनिमम 500 पॉइंट्स को आपने घर पे यूज करना है, बट आपने तब यूज करना है जब आप फर्स्ट ऑर्डर को यूज ऑलरेडी कर रहे हो। लाइक जब आपने ज्वाइनिंग की होगी ना, वो वाला प्रोडक्ट आपके घर में आ गया होगा एंड उसको आप यूज कर रहे हो एंड आपको अच्छा लगा ना, देन आपने सेकंड स्टेप क्या लेना है, स्लो ट्रैक के ऊपर आपने 500 पॉइंट्स को खुद अपने घर पे यूज करना है। ओके, बाकी के जो 1500 पॉइंट्स होंगे, जो लेफ्ट 1500 पॉइंट्स होंगे ना, वो हम आपके करवाएंगे, हमारा सिस्टम आपका करवाएगा। वो कैसे करवाएगा, हम आपको शेयरिंग सिखाएंगे। अब शेयरिंग भी 2 तरह की होती है, एक होती है च्युइंगम शेयरिंग, एक होती है मैग्नेटिक शेयरिंग। च्युइंगम शेयरिंग में क्या होता है, हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में समझाएंगे एंड 10 में से हार्डली 1 या 2% आपके प्रोडक्ट्स को ले लेगा। दिस इज कॉल्ड च्युइंगम शेयरिंग। बट हम इसको क्रॉस करते हैं, हम बात करते हैं मैग्नेटिक शेयरिंग के ऊपर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे। इसमें क्या होगा, लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, लोग आपसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे एंड मिनिमम आपको 10 से 15 दिन में आपका ये लेवल क्लियर हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 25 दिन लग सकते हैं आपको, और 10 बंदों को अगर आप क्लियर कर रहे हो इस प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैग्नेटिक शेयरिंग की हेल्प से आप मिनिमम 5 लोगों को इस प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करवा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड स्लो ट्रैक, ठीक है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी डिसएडवांटेज है कि इसमें 25 दिन, 20 दिन और 15 दिन का टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और आप इन 25 दिन में किसी बंदे को या किसी पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा पाओगे, क्योंकि 2cc के बाद हमें एलिजिबिलिटी मिलती है कि हम किसी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। ओके, तो ये स्लो ट्रैक था, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको मीडियम ट्रैक के बारे में समझाता हूँ। ये मीडियम ट्रैक क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने स्लो ट्रैक में 500 पॉइंट्स को परचेज किया, तो मीडियम ट्रैक में हमने क्या करना है, 1cc को आपने खुद घर पे यूज करना है। ओके, घर में हेल्थ की बहुत नीड है और कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने कुछ फिक्स प्रोडक्ट्स को यूज करना है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये तब आपने करना है जब आप फर्स्ट ऑर्डर को यूज कर रहे हो एंड फर्स्ट प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, देन आपने नेक्स्ट 1cc का ऑर्डर करना है। तो इसमें हार्डली आपके बाकी का जो 1cc होगा वो हमारा सिस्टम आपकी करवाएगा विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेटिक शेयरिंग। करना किसको, हम शेयरिंग किसको करेंगे, हम रिलेटिव को करेंगे और नेबर्स को करेंगे। यहाँ पे 90% लोग गलती पता क्या करते हैं, वो फ्रेंड्स को बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स को बताओगे, गाइस आपको मैं अभी अवेयर कर देता हूँ, आप रिजेक्शन आपको फील होंगी, ठीक है। आप रिजेक्शन फेस करने वाले हो, क्योंकि 18 से लेकर 24 की जो एज है, इसमें जुनून होता है पैसा कमाने का। आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाओगे, क्या लगता है रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा।
ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 1cc बाकी का करना है तो आपने क्या करना है, मैग्नेटिक शेयरिंग हमारे से सीखनी है। 3 दिन की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, इस 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि आपने मैग्नेटिक शेयरिंग कैसे करनी है, एंड बाकी का जो 1cc होगा आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 15 दिन में आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं जहां पे मेरी टीम में 80% लोग फास्ट ट्रैक के ऊपर काम करते हैं। अभी फास्ट ट्रैक एक्चुअली में है क्या, आपने वन शॉट में 2cc के जो प्रोडक्ट्स को ना आपने वन शॉट में ऑर्डर कर दिया, मतलब 28,000 की 30,000 की वन टाइम में आपने परचेजिंग कर ली। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट इसके अगर आपने बेनिफिट सुन लेना, आई कैन गारंटी यू आप इसको चूज करने वाले हो, अगर आपने समझ लिया इसको। कंडीशन एक है कि आपने इसको समझना है। अब ये फास्ट ट्रैक एक्चुअली में है क्या, आपने वन शॉट में 2cc प्रोडक्ट्स को परचेज कर लिया, अब आपके घर पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आप प्रोडक्ट्स को रख दो साइड पे, हम प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम बाद में बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, पहले बात करते हैं बिजनेस की, आपका बिजनेस कैसे होगा, आपको पैसा कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं कि आपने प्लस आपके घर पे आ चुके हैं, आपने साइड पर रख चुके हो, आप आपको समझाता हूं कि आपने बिजनेस कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, आपने यहाँ पे बिजनेस कैसे करना है या मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो आज 4 तारीख है, आपका फॉर एन एग्जांपल आपका 5 तारीख को 2cc लेवल डन हो जाता है। अभी हमारे पास महीने के 25 दिन पड़े हैं, 25 डेज हमारे पास इस मंथ के पड़े हैं। ओके, तो आपने क्या किया, फास्ट ट्रैक 2cc करने के बाद आपने भी फॉरएवर का प्लान अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नॉन सर्कल में आप शेयर करोगे। हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास जितना भी टाइम है, आपने सिर्फ 2 पर्सन को फॉरएवर के प्लान के बारे में शेयर किया, सिर्फ 2 पर्सन को, मिनिमम बता रहा हूं, सिर्फ 2 पर्सन को। आपका काम क्या होगा कि आपने सिर्फ पर्सन को इनवाइट करना है वेबिनार में, बाद में उस पर्सन से बात करना, उस पर्सन से परचेजिंग करवाना, उस पर्सन की ज्वाइनिंग करवाना, वो हमारे सिस्टम की हेडेक होगी। आपका काम है सिर्फ उस पर्सन को इनवाइट करना। तो इनवाइट करने में मे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, उसको आपको 5-10 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, आप ट्रेंड हो जाओगे। ओके, तो आपने मिनिमम एग्जांपल लेते हैं, आपने सिर्फ 2 बंदों को एक दिन में फॉरएवर के बारे में एक्सप्लेन किया, आपने इनवाइट किया, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो आपने मिनिमम कितने बंदों को इनवाइट कर लिया, 60 पर्सन को आपने इनवाइट कर लिया। ओके, चलो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, 60 भी छोड़ो, चलो 60 भी छोड़ो, 50 पर्सन के एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ 50 पर्सन की। ठीक है, तो आपने 50 पर्सन को फॉरएवर के प्लान के बारे में इनवाइट किया। ठीक है, ओके, तो 50 में से सिर्फ 5%, सिर्फ 10% रेशियो में लूंगा। वैसे 10% रेशियो बहुत कम है, बट आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से मैं सिर्फ 10% रेशियो लेता हूं। 50 में से सिर्फ 5%, सिर्फ 5% 2cc करने के लिए वो भी रेडी होगी। ऐसे तो बंदे होंगे ना जो, अगर आपके ड्रीम है तो वो भी, उनके भी तो ड्रीम होंगे ना। अगर आपके साथ साथ वो भी 2cc करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ 5%, तो क्या होगा आपको पता है, जब 1% 2cc लेवल करता है आपको कितना पैसा आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो ना, देन आपको 20% की रेफरल कमीशन आती है। ओके, देन 30,000 की वो पर्सन टर्नओवर जनरेट करेगा, उसका आपको 20% आएगा, तो आपकी इनकम कितनी हुई पर पर्सन, 6,000 की आपको इनकम मिल चुकी है। अब 6 × 5 कर लो, आपका फर्स्ट मंथ का पे आउट कितना आ चुका है, 30,000 का पे आउट आ चुका है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने फास्ट ट्रैक के ऊपर काम करके आप इस हिसाब से अगर चलते हो, तो आपका फर्स्ट मंथ का जो पे आउट होगा वो 30,000 के आसपास हो सकता है। चलो 30 भी छोड़ो, 30 को भी गोली मारो, 25 के एग्जांपल लेते हैं, चलो 25 भी छोड़ो, 20 के एग्जांपल लेते हैं। आपने फर्स्ट मंथ में 20,000 भी अर्न कर लिया। नवंबर के बाद आपका दिसंबर मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, आप इन मंथ में जितना भी पैसा कमा रहे हो, वो सारा का सारा किसकी पॉकेट में जा रहा है, वो सारा का सारा किसकी पॉकेट में जा रहा है, आपकी पॉकेट में जा रहा है। क्योंकि जो 2cc लेवल है वो तो आपने वन टाइम करना है, बार बार तो आपने करना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप जितना भी पैसा कमा रहे हो गाइस, किसकी पॉकेट में जा रहा है, आपकी पॉकेट में जा रहा है। अब इतना पैसा फॉरएवर दे क्यों रही है, हम एग्जांपल लेते हैं, इतना पैसा फॉरएवर दे क्यों रही है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे गूगल पे लेके चलता हूं। ठीक है, ये मैं अभी स्क्रीन बंद कर रहा हूं अपनी। ओके, आपको गूगल पे लेके चल रहा हूं अभी मैं। ठीक है, एक चीज दिखाता हूं आपको, लाइव दिखाता हूं मैं, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अभी तक चीज दिखाता हूं आपको मैं। ओके, आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, मेरे को एक बार क्लियर कर दीजिए, आपको सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है। ओके, तो मैंने गूगल पे क्या सर्च किया था कि हाईएस्ट पेइंग बोनसेस नेटवर्क कंपनीज, मैंने जस्ट इतना सर्च किया, वहां पे गूगल क्या शो कर रहा है, फॉरएवर लिविंग का नाम आ चुका है। तो आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो गाइस, आपको इस हिसाब से पैसे मिलेंगे, क्योंकि फॉरएवर टॉप पे चल रही है अपने पे आउट्स को देने के लिए। अब हम एक चीज और सर्च करते हैं, आपके पेरेंट्स भी इस ट्रेनिंग को लगा रहे होंगे, आपके पेरेंट्स के सामने मैं एक चीज सर्च करता हूं, ये देखो आपके सामने सर्च कर रहा हूं, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने सर्च किया, ये सभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको आ गया। अब विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट किसका नाम आएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। तो आपकी स्क्रीन पे सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। ओके, तो आप अपने पेरेंट्स को आप खुद भी अवेयर हो सकते हो चीज को लेके। ओके, तो आपको पीपीटी में लेके चलता हूं वापस, 10 सेकंड।
ओके, तो स्क्रीन आपको शो हो रही है? एक बार मेरे को चैट पे लास्ट टाइम बता दो। आपको स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये था फास्ट ट्रैक के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं कुछ आपको ऐसे पर्सन से भी एंड में मिलवाऊंगा जिन्होंने फास्ट ट्रैक के ऊपर डन किया एंड क्या कुछ यहाँ से वो अर्न कर चुके हैं, क्या कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको सब चीजों की एग्जांपल मैं एंड में प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो मैं बात करता हूँ अब स्लो ट्रैक की। अब स्लो ट्रैक में आपने क्या करना है, अगर आप स्लो ट्रैक भी चूज करते हो, मैंने आपको बताया कि आपने 500 पॉइंट्स को खुद परचेज करना है। आपने खुद यूज किया क्योंकि घर में हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर कुछ सामने वाले बंदे को आप दिखाई नहीं रहे, एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। मेरे घर में किराने की शॉप है, ठीक है, अगर मेरे पापा विदाउट एनी प्रोडक्ट को परचेज किए हुए अपनी शॉप को ओपन कर ले, वहां पे अगर कस्टमर आ रहा है, कस्टमर डिमांड कर रहा है कि यार मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए, और मेरे पापा क्या बोल रहे हैं कि आप अभी ऑर्डर कर दो, 2 दिन के बाद आपके पास आ जाएगी, क्योंकि लगता है कस्टमर आपकी दुकान पे दोबारा आने वाला है। आंसर होगा नहीं आने वाला। ठीक है, तो कुछ दिखाने के लिए आपके पास सिंपल से 400-500 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 20% की लिस्ट बनानी है, सिर्फ 20% की आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, 20% की जब आप लिस्ट बना लोगे, ये मैं स्लो ट्रैक के बारे में समझा रहा हूँ, जब आप स्लो ट्रैक को चूज करोगे, आपने सिर्फ 20% की लिस्ट बनाई। ठीक है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है। ठीक है, आपने देख लिया कि मेरी 20% की लिस्ट में बीपी की प्रॉब्लम इनको है, शुगर की प्रॉब्लम इनको है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब प्रॉब्लम्स का नाम आपने लिख लिया। अब आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी है, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपने नॉलेज लेनी है। नॉलेज कहां से लोगे, वो आपके सीनियर आपको गाइड करेंगे। आपने बिल्कुल अच्छे से नॉलेज ली, आपने उन पर्सन से बात की, कस्टमर से बात की, एंड आपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया, एंड देन क्या होगा, आपका क्लोज, आपका जो ऑर्डर होगा वो फाइनल हो जाएगा। अब एग्जैक्ट बात क्या करनी है, ये हम मैग्नेटिक शेयरिंग में आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट हम प्रोवाइड करते हैं कि आपने सामने वाले बंदे से बात कैसे करनी होती है। तो दिस इज कॉल्ड स्लो ट्रैक। अब आपको समझाता हूं मीडियम ट्रैक के बारे में। मीडियम ट्रैक में क्या था कि आपने 1 cc को खुद ऑर्डर कर दिया, बाकी का 1 cc अब कैसे होगा। ठीक है, बाकी का 1 cc आपने कैसे होगा, ये जो आपकी स्क्रीन पे ना सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स मैंने शो किए हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे 5 प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट अ सेकंड, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो घर घर में रिक्वायरमेंट है, कोई भी पर्सन इसको लेने के लिए मना नहीं कर सकता। मतलब सभी के घर में रिक्वायरमेंट होती है। एलोवेरा जेली, एलोवेरा जेल सभी यूज करते हैं, स्क्रब सभी यूज करते हैं, टूथ जेल सभी यूज करते हैं, फ्रेवर का सोप है, मतलब सोप जो घर में यूज होता है वो सभी यूज करते हैं, एट एंड में है लिप बाम। ठीक है, अभी ठंडा जो कि हमारे लिप्स भी खराब होना शुरू हो चुके होंगे, तो ये 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको कोई भी पर्सन रिजेक्ट नहीं करने वाला, अगर आपको हम ट्रेंड कर दें कि आपने सामने वाले बंदे से बात कैसे करनी है। तो ये 5 प्रोडक्ट्स की जो टोटल होता है वो होता है 200 पॉइंट्स। कितने हो गए गाइस, 200 पॉइंट्स। ठीक है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू होती है 3000। ठीक है, तो आपने सिर्फ 5 कस्टमर ऐसे ढूंढने हैं जो इन 5 प्रोडक्ट्स को वन शॉट में परचेज कर सकते हैं। अब कैसे ढूंढोगे, ये हम आपको मैग्नेटिक शेयरिंग में सिखाएंगे। मैग्नेटिक शेयरिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे अप्रोच करेंगे। लोगों ने आपको अप्रोच की, आपने सिर्फ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बताया, एंड अगर आपने 5 कस्टमर भी, ये 5 प्रोडक्ट्स वाले 5 कस्टमर भी अगर आपने फाइंड कर लिए, तो बाकी का 1 cc आपका 5 दिन में हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन चीज है। एंड आपको एक और बेनिफिट बता देता हूं मैं, ये 5 के 5 प्रोडक्ट्स, ये 5 के 5 प्रोडक्ट्स 5 से 6 महीने चलते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल बंदा यूज कर रहा है ना, तो ये सिंगल पर्सन के लिए 5 से 6 महीने ये प्रोडक्ट्स आराम से चल जाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई पर्सन 5-6 महीने के एक्सपेंस 3000 को भी स्पेंड करने के लिए दिक्कत करेगा, मेरे को नहीं लगता। हाँ, 1% लोग हो सकते हैं, बट 99% शोरूम है आपको मैग्नेटिक शेयरिंग हम सिखाएंगे, जिसमें आप 5 दिन में मीडियम ट्रैक के ऊपर ये लेवल को डन कर दोगे। तो गाइज आपको स्लो एंड मीडियम ट्रैक क्लियर हो चुका होगा, होपफुली आपको वैल्यू मिल रही होगी। अगर यहां तक आपको क्लियर हो चुका है तो आप मेरे को चैट में यस टाइप कर दो एक बार, ताकि मैं आगे आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊं। अब्दुल जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं एंड में आपका क्वेश्चन को जरूर आंसर करूंगा, तो एंड तक इस सेशन को आप लगाइए। ओके, तो सभी का यस आ चुका है, तो होपफुली आपको सबको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ओके, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब आपने फास्ट ट्रैग करना क्यों है, फास्ट ट्रैग करने के बाद आप, जैसे आज आपका फास्ट ट्रैग डन हुआ, आप कल से एलिजिबल हो जाते हो कि आपने अपने 2 cc को, मतलब डन करने के बाद आप किसी भी पर्सन को फर्स्ट डे से ज्वाइन करवा सकते हो, आपके पास एलिजिबिलिटी मिल जाती है। आप अपने टीम को बिल्डअप कर सकते हो 160+ कंट्रीज में, एंड आपको 30 से 35% का डिस्काउंट में मिलता है गाइस। ओके, तो ये चीज है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं मैं, होपफुली आपको क्लियर भी हो चुकी होगी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर, कि अब कोई भी ट्रैक हमने चूज करना है, मेन तो प्रॉब्लम आती है ना, मेन तो चैलेंजेस आते हैं। अब इन चैलेंजेस को आपने फेस कैसे करना है गाइस, ये सब के बारे में आपको मैं क्लैरिटी दूंगा। अब सबसे पहला हमारा डाउट आता है कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं।
हम 2cc कैसे करें। क्या आप लोगों का भी ये डाउट होगा, मेरे को हैंड रेस करके बताओ कितने लोगों का ये डाउट है या क्वेरी है ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली है 2cc हम कैसे करें, मेरे को सोल्यूशन प्रोवाइड करो, मेरे को हैंड रेस करके बताओ जल्दी से। ओके तो देखो एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, मैं बिल्कुल आपसे बात की एग्री करता हूं कि प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक क्वालिटी वाली चीज होती है ना वो कॉस्टली होती है। अगर आईफोन की बात करो, आईफोन कॉस्टली है एज कम्पेयर टू वीवो, ठीक है, सब चीजें कॉस्टली होती है। बट आपको एक एग्जांपल देता हूं, 18 20 25 30 सालों से जितनी भी आपकी एज है, मार्केट में आपने इतने प्रोडक्ट्स को घर पे यूज किया, इतने प्रोडक्ट्स को घर पे यूज किया, क्या कभी किसी प्रोडक्ट्स ने आपको बिजनेस प्रोवाइड किया है? आपका आंसर होगा नहीं। अगर कोई चीज आप हर्बल यूज कर रहे हो, क्या किसी प्रोडक्ट ने आपको रिजल्ट दिया है? आपका आंसर होगा नहीं। बट ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, कंपनी की पॉलिसी आपको गारंटी देती है कि आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप अच्छे से इसको यूज कर रहे हो। ओके मैं आपको एग्जांपल अपने घर की देता हूं। बिफोर फॉरएवर मेरी मम्मी को बहुत ब्लड प्रेशर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको 7 साल से प्रॉब्लम थी, एंड वो इतनी सारी मेडिसिन लेते थे, उनकी जो किडनी थी ना वो 20 to 25% फेल हो चुकी थी, 20-25% उनकी जो किडनी है वो फेल हो चुकी थी। ओके अब मेन क्या था, उनको उनको ऑपरेशन होना था, ठीक है, क्योंकि किडनी फेल होने वाली थी। ओके 20-25% फेल हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन को मम्मी ने यूज कर लिया था, बट कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला था। टेम्परेरी इलाज मिल जाता था, टेम्परेरी सोल्यूशन मिल जाता था, बट परमानेंट सोल्यूशन आपको कभी नहीं मिलता, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स है ना मैंने घर में यूज करवाए, विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर मेरी मम्मी को 70% रिलीफ मिल गया था। मैं आपको 100% नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीपी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ टाइम प्रॉब्लम है, आपको कभी खत्म नहीं हो सकती। बट मेरी मम्मी को आज तकरीबन 7-8 महीने उनको प्रोडक्ट्स यूज करते हो चुके हैं, एंड अभी उनकी 90% प्रॉब्लम प्रिक्योर हो चुकी है, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरे पापा को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, उनका जो हार्ट था बहुत ज्यादा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, उनको बहुत जल्दी थकावट हो जाती थी, वो काम नहीं कर पाते थे इतना जल्दी, क्योंकि थोड़ा पापा को प्रॉब्लम्स भी ऐसी थी। तो पापा को मैंने यूज करवाया, 2 दिन प्रोडक्ट्स को यूज करवाया, आरटीसी की नॉलेज आपने ली होगी, सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपने ली होगी, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स पापा को यूज करवाए, एंड पापा को विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आप कभी मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, मैं आपको मम्मी डैडी से आपकी बात करवा दूंगा। तो ये सब प्रोडक्ट्स आपके घर में भी यूज होंगे ना, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2cc कैसे करें। इसके लिए जस्ट मैं आपको यार एक एडवाइस दूंगा, अपने घर वालों से बात करो, ठीक है, क्योंकि घर वाले कभी भी, किसी के घर वाले ये नहीं चाहते कि हमारा जो लड़का है, हमारी जो लड़की है ग्रो ना करे। बस उनको एक डर होता है कि हमारा जो लड़का जो लड़की है ना वो किसी गलत संगत में ना जाए, किसी गलत एनवायरमेंट में ना जाए। अगर आप उनको अच्छे से इस 2cc के बारे में क्लियर करते हो तो मैं डैम श्योर हूं वो आपकी बात पे एग्री करेंगे, आप उनको अच्छे से समझा सकते हो, वो आपकी बिल्कुल आपको कमिटमेंट करेंगे। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो ना, वो आपसे 100% आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मान रहे ना, तो हमारी बात अपने पेरेंट्स से बात करवा सकते हो, ठीक है, हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, हम उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कि आपका जो लड़का है लड़की है वो बिल्कुल सिक्योर है। ओके यहाँ पे जस्ट मेरे को एक बहुत अच्छी वीडियो लगती है, 10-4 मिनट्स की वीडियो है, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से डाउट क्लियर होंगे कि आपने घर वालों से बात कैसे करनी है। तो कितने लोग उन वीडियो को देखना चाहते हैं, मेरे को चैट में बता दीजिए कितने लोग वीडियो को देखना चाहते हैं। ओके सभी लोगों का आंसर आ रहा है, हम देखना चाहते हैं। ओके 44 पार्टिसिपेंट है, रिप्लाई मुझे सिर्फ 25-30 लोगों के आए हैं, बाकी के सारे पर्सन कहाँ हैं, सो रहे हैं। जल्दी से जाग जाओ, फिर हम ट्रेनिंग, हम उस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उस वीडियो को भी लगाने लगा हूं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से उन वीडियो की क्लैरिटी होगी कि आपने अपने घर वालों से बात कैसे करनी है। ओके गाइज जस्ट अ सेकंड। ओके आप स्क्रीन पे आ चुके हो, अब आपको मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जस्ट 4 मिनट्स की वीडियो है, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपने घर वालों से बात कैसे करनी है। आपकी फेवरेट मूवी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपकी फेवरेट मूवी है वो। गाइस इन्होंने, इस बंदे ने क्या बोला है कि अब्बा नहीं मानेंगे मतलब पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, तो अब मेन पॉइंट आने वाला है कि अपने घर वालों से जैसे बात कैसे की थी। तो आमिर खान ने क्या रिप्लाई किया है कि बाद में अगर आप कुछ भी करते हो 2cc लेवल को कर भी लेते हो, देन बाद में जाकर आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप काश वर्ड का यूज नहीं करोगे कि काश उस टाइम मेरे पास टाइम भी था, मेरे पास एज भी थी, मेरे पास सीनियर भी थे, मेरे पास सिस्टम भी था, बट मैं उसको फिर भी नहीं कर पाया। तो सेम आपको रिलेट आपने नहीं सोचना है आपके घर वाले क्या सोच रहे हैं, आपने अपना जो काम है वो अपने घर वालों के लिए करना है, ठीक है, आपने किसी बाहर वाले पर्सन के लिए नहीं करना। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर आपका घर में बिजली का जो बिल है ना, अगर वो हम नहीं फील कर पा रहे हैं 2-3 महीनों से, क्या लगता है कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करेगा? अगर हेल्प करेंगे तो आपके पेरेंट्स हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि हर एक बुरी सिचुएशन में आपके पेरेंट्स काम करते हैं, ठीक है, तो आपने पेरेंट्स को बिल्कुल प्राउड फील करवाओ। अरे मुझे तुमका पहला नाम तक नहीं पता, फिल्म देखकर आया। नहीं अब्बा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस।
गाइस अब मेन बात आने वाली है, ठीक है, अपने जो लीड्स है अपने कान में डालो, मेन लीड में जो बात है आने वाली। बेटे तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के वेस्ट आ जाएगा ना, अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटे। जाओ बेटे अपनी जिंदगी अच्छी करो। तो गाइस आप लोगों को भी क्लियर हो चुका होगा कि पेरेंट्स आपके हैं, आपने सोचना उनके बारे में, कोई और लोग क्या सोचेंगे ये आपने नहीं सोचना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अब हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे, वैसे भी टाइम ज्यादा हो रहा है। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपका सब लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि प्रोडक्ट्स कॉस्ट या डोसेज कैसे करें, सब लोगों को आंसर मिल चुका होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, ये हम एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम एक 2C लेवल को कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है। तो आपको एक पर्सन के बारे में बताता हूँ, टिंकू शर्मा। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, बट कहीं ना कहीं हम इस पर्सन को भूल जाते हैं। ये पर्सन एक बहुत ही स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, होशियारपुर से पर्सन बिलोंग करते हैं। होशियारपुर में एक गांव है जहां पे सिर्फ 7 झोंपड़ी है, 7 ऐसे घर हैं जो झोंपड़ी की तरह दिखते हैं, ठीक है। एंड उनमें से एक घर में ये रहते थे, क्योंकि घर में सिर्फ 200 रुपये आता था, ठीक है। एंड बट इनका जो जुनून था ना, वो एक अमीर आदमी वाला था। इनका जो सोच थी एक अमीर आदमी वाली थी कि अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ ना, ये मेरी गलती नहीं है, अगर मैं गरीब घर में मर जाता हूं, सबसे बड़ी गलती ये मेरी होगी। ओके, तो इसी वजह से काम करना शुरू किया, और 1 साल के बाद इनकी जो मंथली इनकम थी, ये मैनेजर बन चुके थे। एंड 1 साल के बाद इनका जो मंथली पे आउट था वो 1 लाख के आसपास था। तो गाइस, क्या हमारी कंडीशन ऐसी है? आप मेरे को चैट पे बता सकते हो कि हमारी कंडीशन इससे भी बुरी है? आप सब लोगों का आंसर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर ये पर्सन कर सकता है गाइस, तो यू कैन डू द सेम यार। आप, ये कोई मार्स से नहीं आया या ये कोई यूनिवर्स से नहीं आया, ये भी अर्थ से बिलोंग करते हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल है मेरे पास, एक नहीं दो नहीं, ऐसे लाखों एग्जांपल्स हैं जो फॉरएवर में बहुत लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने फिर भी एक जुनून रखा है काम करने का, क्योंकि उनका रीजन स्ट्रॉन्ग था। ओके, ये एक पर्सन है, ये मोहाली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप इनकी खुद वीडियो को सुन सकते हो, जस्ट 30 मिनट 30 सेकंड्स की वीडियो है। कितना टाइम हो गया आपको मुराबर में काम करते हुए? अभी 1 महीना अभी 1 महीना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਰਐਵਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲੈਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? साल में बहुत बढ़िया फ्यूचर लेना है कि ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹते ਹੋ ਲੈਣੀ? गड्डी लेनी चाहते हो? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। राइट, आप लोगों को क्लियर होगा उस पर्सन ने क्या बोला कि मेरे को गाड़ी चाहिए ना, तो ये उसकी मोटिवेशन नहीं है, ये उसका डिसीजन है कि उसको ये सब चीजें मिल सकती हैं। ओके, तो उसकी सोच है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मैं आपको वापस ले चलता हूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने घर में नहीं बताया हुआ और हम 2C लेवल को कैसे डन करें। सब लोगों का डाउट होगा, 20-30% लोगों का ये डाउट होगा कि हम लोगों ने घर में नहीं बताया, तो घर में बात हमने की नहीं है, घर वाले मना कर देंगे, तो हम अपने दम के ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये एक मैम है, मंजली मैम इनका नाम है, ठीक है। ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, सच्चे फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। एंड जब इन्होंने फॉरएवर के बारे में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था ना, इनके घर वालों ने मना कर दिया था करने के लिए, ठीक है। बट इन्होंने उस डिसीजन को अप्लाई किया, उनका रीजन स्ट्रॉन्ग था, इन्होंने लुधियाना आके काम करना शुरू किया, ठीक है। एंड विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर आप देख सकते हो, फर्स्ट 17,000 12,000 2 मंथ के अंदर अंदर अपने पैसों को पूरा भी कर लिया 2C वाले को, ठीक है। अब इनके ऊपर कितनी हेडेक थी, इन्होंने घर में झूठ बोला था कि मेरे को लुधियाना में जॉब मिल चुकी है, तो ये जॉब करने के बहाने ये लुधियाना में फॉरएवर कर रहे थे। और ठीक है, इन्होंने जब महीना खत्म होता था, इनके घर वाले इनसे पैसे मांगते थे जॉब के लिए, जो जॉब से कमाते थे, तो इनको जॉब वाले पैसे भी इनके घर पहुंचाने हैं। ये पीजी में रहते थे, तो इनका रेंट भी इन्होंने घर पे पहुंचाना है, ठीक है, जो रेंट भी देना होता था, और ऊपर से इनका खुद का खर्चा भी था, ठीक है। तो इतने सारी परेशानियों के बाद, इतने सारी प्रॉब्लम्स के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एंड आप देख सकते हो गाइस, अभी ये सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। इनका लास्ट वीक 2 वीक पहले ही इनका सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है, क्योंकि एक एग्जांपल बन चुके हैं, गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि अगर घर वाले नहीं भी मान रहे ना, तो आप कर सकते हो, बस आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अगर रीजन है, अगर आपने घर वालों को नहीं बताया, मैं आपको ये सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, घर वालों को बताओ, घर वालों को समझाओ। घर वाले हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको अच्छे से समझाओगे, मैं डैम श्योर हूं आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि आप ये 18+ हो चुके हो, आप 10 साल के 12 साल के बच्चे नहीं हो, आप एक अडल्ट हो चुके हो, ठीक है। तो आपकी बात को जरूर समझेंगे यार। ओके, लास्ट सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपके सब लोगों को क्वेश्चन होगा, इसका भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, एक एग्जांपल है मेरे से, एक वीडियो है, जस्ट 1 मिनट की वीडियो है, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और फॉरएवर करते में मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? इसमें मिशन ये है
कि कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। क्या बात मैं है, इससे कंसर्न हूँ। आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो, कोई मरीज ये ना हो, एडवांस काम कीजिए। कोई गरीब ना हो, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ हाँ, और इसमें वो सब कुछ है जो किसी में नहीं। मतलब आप कहने के जाते हैं, आपने अपनी एज कितनी बताई, दोबारा बताइए। 87 ईयर्स और 11 महीने में आपने मैनेजर को क्वालिफाई किया। वाओ, ये सल्यूट है सर आपको कि आपने इतने कम समय में मैनेजर लेवल को अचीव किया, क्योंकि ये फॉरएवर की ताकत है। जब 60 साल के बुजुर्ग अपने घर के बाहर खाट लेके बैठ जाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं जो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। इस महीने का चेक कितना हुआ सर आपका? कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ? हाँ, पिछले महीने जब मैनेजर बने थे जब आप, हाँ, जब 80,000 का चेक था, यानी आपकी एज है 88 और आपका चेक है 80,000। आपके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो यार, एक बार जोरदार क्लैपिंग अंकल जी के लिए सर, सल्यूट। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती आपकी एज क्या है, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता कि जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता गाइस। तो सब लोग इस वीडियो को अपने घर वालों को दिखा सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे से आपके घर वाले एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये करने देंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट है ये? ठीक है, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट एक परचेजिंग है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अभी आपकी एज है 18, 20, 22 आपकी एज है, 25 आपकी एज है, जितनी भी आपकी एज है, आपने अब तक कितने पैसे अपने स्टडी के ऊपर लगा दिए होंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टडी बुरी चीज होती है, स्टडी बहुत अच्छी चीज होती है, स्टडी करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं भी बीकॉम 3rd ईयर में हूँ अभी, ओके, तो मैं भी अपनी स्टडी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। बट आपको एक चीज समझा देता हूँ, अगर आपका स्टडी का जो पर्पस है वो जॉब है ना, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। एक बहुत अच्छे पर्सन ने, एक स्पीकर ने बोला था कि जॉब अगर आपका सिंगल इनकम सोर्स है ना, तो सबसे बड़ी गलती ही आपकी ये है। क्योंकि एक स्कूटर में अगर 2 टायर के बाद एक स्टिपनी होती है ना, तो आपके पास भी सेकंड इनकम सोर्स होना चाहिए। तो फॉरएवर आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, हम 18-20 साल से इतना पैसा स्टडी के ऊपर लगा चुके हैं। अब मेरे एक नोन में बहुत अच्छी एक मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो लगभग उसने अपने अभी तक 19 साल हुए हैं, अभी बीटेक में उसने एडमिशन ली है, सेकंड ईयर उसका चल रहा है, एंड उसकी जो मंथली जो सॉरी ईयरली उसकी जो कॉलेज की फीस है वो तकरीबन 2 लाख है। वो एक ऐसे कॉलेज में पढ़ रही है, ठीक है। अब 4 साल की बीटेक होती है, आप लगा के चलो 8 लाख का खर्चा उसका ऐसे ही हो गया। अब बीटेक करने के बाद कितने की जॉब मिलेगी? मैं स्टडी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट आपके सामने रियलिटी है गाइस। आपके पेरेंट्स भी स्टडी को सुन रहे होंगे। मैं आपको सब लोगों की एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 10-12 लाख लगाने के बाद भी आपको 10-12 हजार की इन्वेस्ट जॉब मिल रही है, ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो यार कि कब जाके अपने पैसे को पूरा करोगे। ठीक है, स्टडी करो, साथ साथ करो, पार्ट टाइम में करो। इस फॉरएवर को आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से पैसों के साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे डेवलप कर सकते हो। आपको पैसा कमाने के सिर्फ आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम जॉब करते हैं या तो हम बिजनेस करते हैं। और जॉब हमें चाहिए तो मार्केट में आपको हालात पता है जॉब के क्या हो चुके हैं। 80% जॉब्स कोरोना की वजह से बंद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और बिजनेस भी अगर हमने करना है तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने हजारों को माने हैं, लाखों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर आपने लाखों को माना है, करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे एक छोटी की परचेजिंग के साथ आप अपने बिजनेस को लाखों तक लेके जा सकते हो। बस करना क्या है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, आप कर सकते हो। ओके, अगर मैंने एक शॉप भी खोलनी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट होती है। चलो ये तो बहुत बड़ी शॉप्स होगी, मैं छोटे से बिजनेस की बात करता हूँ। अगर एक मिडिल क्लास, एक पुअर क्लास पर्सन क्या करता है, रिक्शा लेता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, तो ऑटो रिक्शा लेने के लिए भी उसको कम से कम 1 लाख 2 लाख का ऑटो रिक्शा लेना पड़ता है। ठीक है, अगर हम साइकिल रिक्शा की बात करें तो 50,000 40,000 का वो भी आता है। ठीक है, अगर हम अंडे की रेडी, चाय की रेडी पे लगाए ना, तो मिनिमम गाइस 20-30 हजार की इन्वेस्टमेंट तो वहां भी होती है। बट मंथली में मिलता कितना है? 2,000 3,000, और इतना रिस्क भी होता है। ठीक है, क्या पता आपकी अंडे की रेडी का चोरी हो जाए, कुछ भी नहीं पता होता। क्या पता म्यूनसिपलिटी वाले आपके अंडे की रेडी को लेके चले जाए, कुछ भी नहीं पता गाइस, रिस्क होता है। आप यहाँ पे आपका कोई रिस्क भी नहीं है। अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप उसको खुद यूज कर सकते हो, या तो बाद में आप उसको शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि हर सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, पर्सनल केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर 2 साल की गाइस वैलिडिटी होती है। 2 साल ये प्रोडक्ट्स खराब नहीं होने वाले। आप उसको यूज करो, आप उसको शेयर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जब मैंने अपना 2cc फास्टैग के ऊपर किया था, मैंने 1cc खुद घर पे यूज किया था, एंड 1cc अपना रिटेल किया था। और रिटेल मैंने किसमें किया था? अपने रिलेटिव को किया था, क्योंकि मम्मी को रिजल्ट मिला, मम्मी को देख के मासियों ने, बुआ ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए थे। अब लास्ट हमारा डाउट था, लास्ट हमारा क्वेश्चन था, हम एजुकेटेड है। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूँ, आप लोग भूल चुके होंगे, मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। लास्ट हमारा क्वेश्चन था, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ओके, मैं तो हाई क्लास और एजुकेटेड हूँ, अब मैं प्रोडक्ट्स बेचूंगा। आप सब लोगों का ये डाउट होगा ना कि यार मैं तो बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर वाले क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि तो अपने प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम करना शुरू कर दिया है। तो गाइस आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे मेंटोर हैं मनदीप कंबोज। इन्होंने 2010 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एंड उससे पहले ये पर्सन एमबीए हैं, बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम किया हुआ है एंड ये मंथली 2010 की बात कर रहा हूँ, ये मंथली 1.5 लाख की जॉब कर रहे थे, लगभग 1.5 लाख की जॉब कर रहे थे। रिलायंस में रीजनल हेड थे, कम से कम 3-4 सेट्स इनके अंडर थी। आप सुन रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को? 3-4 सेट्स इनके अंडर थी, रीजनल हेड थे, 1.5 लाख की इनके पास मंथली सैलरी थी। क्या कुछ नहीं था इनके पास, बट एक चीज नहीं थी, इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं था। अब आप 1.5 लाख की अगर सैलरी को अर्न कर रहे हो और उस सैलरी को क्विट करने के लिए अगर आपको बोला जाए फॉरएवर के लिए, तो आप करोगे? आपका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट ये पर्सन थे, इन्होंने अपने 2010 में अपनी जॉब को क्विट किया एंड फॉरएवर को करना स्टार्ट किया था एंड आज जितना ये साल का उस टाइम पे कमाते थे, आज एक महीना का कमा लेते हैं, क्योंकि फॉरएवर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है। आज ये तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड घूम चुके हैं, पूरे वर्ल्ड में घूम चुके हैं फॉरएवर की तरफ से। हर साल उनको 3 टूर मिलते हैं, ये 3 टूर अपने बिल्कुल एंजॉय करके आते हैं एंड आज के टाइम पे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। वहां पे 1.5 लाख तब मिल रहा था जब ये काम पे जा रहे थे, अगर बाई चांस काम बंद हो गया, अगर बाई चांस 1 महीना नहीं गए, तब उनको 1.5 लाख रुपया नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आज घर पे फ्री है, आज घर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी इनके घर में पैसा आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल आप सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि आप सब लोग भी ये चीज कर सकते हो। ओके, सबसे मेन पॉइंट बताता हूँ, मेरा क्या रीजन था इस फॉरएवर में आने का। ये आपको पर्सन दिख रहे होंगे, हरिंदर सिंह, जिन्होंने ऑरेंज सरमन डाली हुई है। आप सब लोगों के पेरेंट्स ट्रेनिंग में है, तो पेरेंट्स को मैं आप ये लाइन जरूर बोलूंगा, ये ऑरेंज सरमन पर्सन है। ओके, इनका नाम है मिस्टर हरिंदर सिंह। 2016 में इनका जो पे आउट था वो 3 लाख का था और 2018 में इनकी रोड एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। ये मैरिज से वापस आ रहे थे और इनका रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद मार्केट में क्या होगा, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरा जॉब वाला जो पैसा होगा वो मेरे घर में जाएगा? आपका आंसर होगा नहीं। आप बोलोगे पेंशन लग जाएगी। 2004 के बाद जिनकी पेंशन भी है ना, वो भी बंद हो चुकी है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। बट जब इनकी डेथ हुई, इनका सारा का सारा जो बिजनेस है उसी लेवल से, उसी परमानेंट लेवल होते हैं, उसी लेवल से इनके बड़े भाई को ट्रांसफर हो गया। आज आप देख सकते हो 2018 में, फरवरी 2018 की इनका जो डेथ हुई थी, ठीक है, तो जुलाई 2018 में इनका पे आउट देख सकते हो आप 4,68,000 का। एंड ये पर्सन जो इनके बड़े भाई है वो हैंडीकैप है। अगर छोटा भाई फॉरएवर ना कर रहा होता, तो आप खुद सोचो यार घर में क्या हालात होते, घर में रोजी रोटी भी चलनी मुश्किल हो जाती। बट थैंक्स टू फॉरएवर कि इन्होंने इतना बड़ा कुछ, इन्होंने सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की हुई है। फॉरएवर 3 जनरेशन तक हमें बिजनेस प्रोवाइड करती है। जिस लेवल पे आप छोड़ के जाते हो, उस लेवल से आपका जो बिजनेस होगा आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है गाइस। ओके, तो आई होप आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपकी क्वेरीज भी क्लियर होंगी होगी। तो आप सिर्फ 5 मिनट का, 10 मिनट का मैं टाइम लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है गाइस, तो अपने लीड है जोर से अपने कान में पुश कर लीजिए। आप बहुत अच्छे से, आपको बातें समझ आनी है मैंने। ओके, तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज क्या है? ठीक है, जब आप 2cc लेवल को डन करोगे, ठीक है, जब आप 2cc लेवल को डन करते हो, देन उसके बाद अगर इस मंथ के अंदर अंदर सिर्फ आपने 5cc का बिजनेस कर दिया, मतलब अगर 2 लोगों का या 2.5 लोगों का अगर आपने 2cc लेवल डन करवा दिया, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, 10 तारीख तक आपका 2cc लेवल डन हो जाता है। 10 तारीख तक, फॉर एन एग्जांपल 10 तारीख से पहले पहले आपका 2cc लेवल डन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास महीने के 20 दिन पड़े हैं। 20 दिन में हमने सपोज करो 20 लोगों को बताया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने सिर्फ 20 लोगों को बताया, उसमें से सिर्फ 2% भी 2cc लेवल को क्वालिफाई कर गए, तो आपका कितना बिजनेस हो गया? 4cc का बिजनेस हो गया। और आपके 2cc खुद से आ गए, कितने हो गए टोटल? 6cc। बट 6cc भी छोड़ो, जब हम 5cc का बिजनेस कर लेंगे ना, हमें 3 स्टार ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बाय जॉनी सर। जॉनी सर को आप सभी जानते हो, जॉनी सर हमारे सीनियर के भी सीनियर हैं। वो महीने का कम से कम 3 से 4 लाख कमा रहे हैं और वो सिर्फ +2 पास हैं, एग्रीकल्चर करते थे। और ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हमें 3 स्टार ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री मिलता है गाइस, बिल्कुल फ्री। मैटर ये नहीं करता कि आप 3 स्टार ट्रीटमेंट को अर्न कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ उस ट्रीटमेंट को एंजॉय कर रहे हो। गाइस वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको मिलने के लिए, जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को लाइन में लगना पड़ता था उस टाइम पे, जब हम ट्रेनिंग लगाते थे ऑफलाइन में। तो ऐसे पर्सन के साथ आपको खुद ऑफर मिल रही है कि अगर आप इस मंथ में 5cc का बिजनेस अगर आप कर देते हो, देन जॉनी सर की तरफ से आपको 3 स्टार ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गाइस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बॉस लास्ट मंथ ये ऑफर शुरू हुआ था एंड 4 लोगों ने क्वालिफाई किया। एंड आप खुद देखोगे ये 15 नवंबर को वो सब लोग 3 स्टार ट्रीटमेंट को एंजॉय करेंगे। ग्रुप में वीडियोस आ जाएगी, आप सब लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि भीड़ में से चल के कुछ पर्सन ही आगे आते हैं एंड उन चीजों को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको गुड न्यूज और बताता हूं मैं। अगर आप 10 तारीख से पहले पहले
आपको अब मैं सिंपल बता रहा हूं, अगर आप 10 तारीख, आप सब लोगों को 2cc के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी होगी, अगर आप 10 तारीख से पहले पहले अपना 2cc लेवल को क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपको एक सुपरवाइजर बैच में ऐड किया जाएगा। उस सुपरवाइजर बैच में आपको हम कमिटमेंट देते हैं कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, हम आपको प्लानिंग देंगे कि आने वाले दिसंबर के एंड तक आप अपने सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई करोगे। सुपरवाइजर लेवल क्या होता है? जब हम 25cc का बिजनेस करते हैं अपने टीम के साथ मिलके, आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं, जहां पे जाके जो हमारी इनकम है वो 25 से लेके 40,000 हो जाती है गाइस। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप उस लेवल को क्वालिफाई कर पाओगे। आपने करना क्या है? सिर्फ 10 दिसंबर से पहले पहले आपने अपने सुपरवाइजर लेवल को हिट करना है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल हिट कर लेते हो, अब होगा क्या? अच्छा, एक चीज आपको बता देता हूं, हमें सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट्स के इस बैच में नीड है, ठीक है? सिर्फ बैच 20 पार्टिसिपेंट्स की हमें नीड है। अगर 10 तारीख से पहले पहले आप अपने 2cc लेवल को डन कर लेते हो, ठीक है, देन आपको इस बैच में ऐड किया जाएगा। एंड बाकी के 50 डेज होंगे, इन 50 डेज में आपका सुपरवाइजर लेवल हम डन करवाएंगे, आपको प्लानिंग देंगे, आपको सब कुछ देंगे, आपका बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपका सुपरवाइजर होगे। एंड इस साल की जो एंडिंग होगी ना, आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। और अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो, देन मिलेगा क्या? देन मिलेगा क्या? ठीक है, सुपरवाइजर के लिए भी जॉनी सर की तरफ से ऑफर है कि अगर सिर्फ 25,000 का अगर आप पे आउट बनाते हो, मैंने आपको ऑन एन एवरेज इनकम बोली, कितनी बोली आपको सुपरवाइजर की? 25 से लेके 40,000। अगर आप 25,000 का मिनिमम पे आउट भी बना लेते हो सुपरवाइजर लेवल पे जाके, देन जॉनी सर की तरफ से आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है गाइस। 5 स्टार ट्रीटमेंट अभी रिसेंटली इस 25 अक्टूबर को मैं 5 स्टार ट्रीटमेंट को एंजॉय करके आया हूं, आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। बट होपफुली आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, आप सब लोगों को क्लियर हो चुका कि आपने 2cc लेवल को कैसे रन करना है। लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो गाइस, जब मैं 5 स्टार ट्रीटमेंट को एंजॉय कर रहा था, तब उस टाइम हम कैसे एंजॉय कर रहे थे 5 स्टार, आप भी कर सकते हो। हाय एवरीवन, गाइस किਵੇਂ हो सारे? आई थिंक हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त डिफरेंट एरियाज तो नहीं, सो हिंदी सभी के लिए कंफर्टेबल है, इसीलिए मैं हिंदी में आप सभी से कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करूंगा। जैसे आप सभी को दोस्तों पता है कि लास्ट मंथ आप सभी के सीनियर्स की तरफ से आप सभी के लिए एक प्रॉमिस किया गया था कि कुछ क्राइटेरिया थे, कुछ टारगेट्स दिए गए थे कि जो पर्सन उन टारगेट्स को हिट करेगा तो आपके सीनियर्स की तरफ से आपको रिट्रीट दी जाएगी। तो वो टारगेट्स सभी के लिए थे। जैसे आप सभी को पता है कि जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सभी के लिए होती हैं। जो ट्रेनिंग को दिल से अटेंड करता है, ठीक है, फोकस के साथ अटेंड करता है, वो ट्रेनिंग उसको अलग रिवार्ड देती है। ऐसे ही वो टारगेट सभी के लिए था, लेकिन भीड़ में से कुछ लोग उठ के आगे आते हैं और उन टारगेट को हिट करते हैं। उनमें से ही एक हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं जिनका नाम है अर्चित चावला। उन्होंने लास्ट मंथ टारगेट अचीव किया है। तो अभी मैं उनको हैंड ओवर करूँगा, वो आपको अपने बारे में बताएंगे और कैसे इन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। और इनको हमारे साथ आप सभी देख सकते हो, काफ़ी सारे अच्छे लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तो मैटर दोस्तों ये नहीं करता कि आपको 5cc रिट्रीट मिल रही है, मैटर ये करता है कि आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है जो इस अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं। हाय एवरीवन, गाइस किਵੇਂ हो सारे? तो गाइस आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह का ट्रीटमेंट हमें मिलता है। ये जो ऑफर है, ये जॉनी सर की तरफ से ऑफर है, क्योंकि झूठ नहीं है, ये आप सब लोगों के सामने है, ठीक है। बाकी अगर आपने कुछ भी डाउट आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकते हो, वहां पे मैंने फर्स्ट हाईलाइट ये 5 स्टार ट्रीटमेंट की डाली हुई, तो आप जाके देख सकते हो कि किस तरह का 5 स्टार ट्रीटमेंट हमें मिलता है। ओके, तो अब आपने करना क्या है? अब आपने अपने 2cc लेवल को क्वालिफाई करना है, ठीक है। बस आपने करना क्या है? हमारे साथ जर्नी शुरू करनी है। हम आपको 1% क्लब में ऐड करेंगे, जो आपको सुपरवाइजर बैच के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें आपको ऐड किया जाएगा अगर आप 10 तारीख से पहले पहले अपने 2cc लेवल को हिट कर लेते हो। 2cc करने के बाद आप एंजॉय कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को, टाइम फ्रीडम को, लाइफस्टाइल को, वेकेशंस को। अब इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? अगर आपको लग रहा है कि ये स्कैम है, देन हमें फिर भी हम पैसा कमाते हैं। अगर आपको लग रहा है ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, फिर भी हम पैसा कमाएंगे। अगर हमारे साथ आप ज्वाइन होते हो, अगर हमारे साथ आप 2cc करते हो, हम मिलके पैसा कमाएंगे। अगर आप नहीं इसमें इंटरेस्ट देते, हम फिर भी पैसा कमाएंगे गाइस। तो आप सब लोगों को क्लियर है, आप सब लोगों को रीजन मिल गया होगा कि आपने 2cc लोगों का कैसे करना है और क्यों करना है। ओके,
तो मेरी ट्रेनिंग यहाँ तक थी। अभी लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज है, उसके बाद आपके कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ओके, अब सरप्राइज क्या है, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिनका नेम है गुरप्रीत कौर, ठीक है। एंड उन्होंने आज से तकरीबन 2 मंथ पहले हमारे साथ स्टार्ट किया था एंड उन्होंने 2 मंथ के अंदर अंदर अपने पेरेंट्स से बात की। वो अपनी सारी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे, वो सारा कुछ समझाएंगे, अपना 260 लेवल उन्होंने कैसे डन कर लिया एंड 2 मंथ के अंदर अंदर उन्होंने 30,000 भी अर्न कर चुके हैं, जो उन्होंने वन टाइम परचेजिंग की थी एंड वो भी पैसे अपने अर्न कर चुके हैं। तो सारा कुछ अपने बारे में बताएंगे। आपने सारे के सारे उन्होंने 5cc क्लब को भी क्वालिफाई किया है एंड एंड में उनको मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूं, तो आप एक्साइटेड रहिए। एंड में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, तो गुरप्रीत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, हाँ जी आ रही है। तो गुरप्रीत जी कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया जी। तो ये जो 42 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से आप और हम छोड़ के 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मेरे को चैट पे भी आ रहा था कि उनको प्लीज बुलाया जाए, उनको स्पीकर को। तो आपने बस क्या करना है, अपने 2cc के बारे में समझाना है एंड अपनी थोड़ी बहुत जर्नी बतानी है कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा गया फॉरएवर में। ओके ओके सर, ओके। तो पहले तो मैं सभी को गुड इवनिंग बोलना चाहूंगी और सभी सीनियर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी जिनकी वजह से मैंने ये अपना लेवल हिट किया है। तो आई होप सभी बढ़िया होंगे और आपके घर पर भी सभी बढ़िया ही होंगे। तो अभी मैं थोड़ा अपनी जर्नी बता देती हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और मैं तरनतारन पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और स्टूडेंट ही थी, +2 की, उसके बाद एक कोर्स किया तो सोचा जॉब ले लूंगी और मतलब अच्छा अर्न करूंगी और अपनी स्टडी मतलब कंटिन्यू कर पाऊंगी। बट उसके बाद जॉब लेने निकली तो सभी एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपीरियंस हो तभी आपको जॉब मिलेगी। तो उसकी वजह से उसके लिए मुझे पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए खुद इंटर्नशिप लेनी पड़नी थी, तो जिसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ना था। तो फाइनेंशियली कभी स्ट्रांग नहीं थी इतनी, तो इसलिए मैंने घर से ही काम करना शुरू कर दिया और लॉकडाउन होने की वजह से वो भी काम बंद हो गया। तो एक एक अकेला सोर्स रह गया पापा की तरफ से, वही इनकम कमाते थे। बट लॉकडाउन की वजह से थोड़ा थोड़ा उनका भी काम डाउन जाने लगा। तो उसी बीच मेरी मेरी फ्रेंड से बात हुई, हरमन से, जो अभी असिस्टेंट लेवल पे काम कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया और काम के बारे में बताया, ऐसे काम है, तू भी ज्वाइन कर ले, अगर अच्छा लगेगा तो कर लेना। तो मैंने ऐसे इनविटेशन वाली मीटिंग लगाई और 4 डे का बैच लगाया और मेरे को सारा क्लियर हो गया, मतलब कैसे कैसे काम है, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। और उसके बाद मुझे क्लियर था कि मेरे को ये काम करना है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं +2 के बाद सोच लिया था कि अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया था कि ये काम, मतलब अपने ड्रीम्स को कम करना शुरू कर दिया था कि इतना मिल जाए तो काफी है। बट जब मैंने इस काम को देखा, कॉन्सेप्ट को समझा, तो मुझे क्लियर होने लगा, नहीं अभी बाकी है, ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मेरा डिसीजन क्लियर था। बट अभी पेरेंट्स को बताना था। जब पेरेंट्स को बताया तो पापा को बताया कि ऐसे ऑनलाइन काम है, मैंने करना है। तो पापा ने साफ मना कर दिया कि अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग निकल के आएंगे और काम करेंगे और फ्रॉड करके चले जाएंगे लोगों के साथ। तो बट मैंने देखा था कॉन्सेप्ट को, मुझे मालूम था कि कॉन्सेप्ट में क्या पावर है। तो मैंने इस काम को करना था, मेरा डिसीजन था। जैसे मैं, जो मेरे पास सेविंग्स थी, लाइक कहीं भी जाते थे तो पैसे मिल जाते गर्ल्स को, मैंने वो सेविंग इस काम में इन्वेस्ट की और अपनी ज्वाइनिंग डाली और बैच का पार्ट बन गई। उसके बाद ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी और भी मोटिवेशन मिला। जैसे जैसे अचीवमेंट हुई, मेरी फ्रेंड जो हरमन थी, उन्होंने कर रहे थे, उनका भी फर्स्ट मंथ का पे आउट बहुत अच्छा बना। तो मुझे लगा कि मैंने भी अब अपना चेक बनाना है, जल्दी से जल्दी चेक बनाना है। बट उसके पहले मुझे पता था कि 2cc करना पड़ेगा अगर मैंने ये चेक बनवाना है। तो मैंने फिर एक ही बात मन में हर बार रहती थी कि 2cc करना है, कैसे भी करना है, 2cc करना है। तो फिर पता चल गया, चलो पापा से बात करके देखती हूँ। पापा से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, इतने पैसे तेरे पे लगा चुके हैं, अब और नहीं हमसे लगेंगे। तो फिर मैंने उनको काफी समझाया, बट उन्होंने बोला कि पहले रिटेल कर, देन हम तेरे को पैसे दे देंगे, अगर कोई लेता है तो हम तेरे से, मतलब तेरे को पैसे दे देंगे। तो मैंने सभी रिलेटिव्स को कॉल किया, मतलब रेकमेंड करना शुरू किया। तो सभी का एक ही रिस्पॉन्स आ रहा था कि नहीं, पहले प्रोडक्ट दो, देन हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये मैं अपने पापा को बताई, तो पापा को समझाया।
तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि 90% लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि काम को शुरू करने से पहले सोचते हैं कि हम रिटेल कर दे प्रोडक्ट्स को, अगर रिटेल हो गए तो हम काम शुरू करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। मतलब कि अपना शुरू करने से पहले रिटेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, मतलब अगर देखो उस बंदे की जगह खुद को रख कर देखो, अगर मेरे को कोई बंदा प्रोडक्ट दे रहा है तो पहले बोल रहा है कि पहले पैसे दो देन मैं तेरे को प्रोडक्ट दूंगा, तो मैं मना कर दूंगी। मतलब मेरा जवाब तो यही होगा ना, पहले प्रोडक्ट दे फिर मैं पैसे दूंगी। वैसे ही उनके साथ भी हो रहा था ना। तो मैंने ये सब बातें अपने पापा को बताई और मेरे मम्मा ने भी सपोर्ट किया। तो तकरीबन मेरे 2 दिन निकल गए, मतलब पापा को मनाते मनाते आखिर पापा माने तो मेरा 2cc लेवल उन्होंने हिट करवाया। और उनको एक प्रॉमिस दिया था कि मतलब 2 मंथ में मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। देन उसके बाद 2cc करने के बाद मैंने हर बार एक ही बात ज्यादा की कि मतलब टारगेट मिल गया कि आप पापा के पैसे लौटाने, तो उस वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता था हर बार कि मतलब मैंने जल्दी से जल्दी अपने पैसे वापस करने पापा के। तो फिर मैंने फर्स्ट मंथ का बहुत बढ़िया पे चेक बनाया, 15,000 का मेरा पे चेक बना। और उसके बाद साथ ही मेरे जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किए थे उसको भी 1 मंथ में मैंने रिटेल कर दिया। और मैंने तकरीबन 1.5 मंथ में अपना मतलब प्रॉमिस पूरा कर दिया पापा का। उसके बाद अब नेक्स्ट मंथ जो लास्ट मंथ गया है उसमें मैंने बहुत बढ़िया पे चेक बनाया और 5cc क्लब को हिट किया है। और उसमें अब मेरा पे चेक 15,000 प्लस का है। तो मैं यही बोलूंगी, मतलब जो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो वो लिक्विड मनी है, एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बाद वो आपको वापस मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, पेरेंट्स नहीं भी मानेंगे, बट हाँ अगर हम उन अच्छे से समझाए तो जरूर मान जाएंगे। और बाकी 2cc के बाद ही हमारी असली जर्नी स्टार्ट होती है कि हमारा जो काम है, जो क्या करना है, वो सारा 2cc के बाद ही स्टार्ट होता है। बाकी 2cc करने के बाद आपको सिर्फ अर्निंग ही नहीं और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। जैसे मैंने अपने आप में देखा है कि मैंने पहले से जो 18 साल तक मैं अपना किया, जो भी किया है काम, स्टडी किया है, उससे दुगनी 2 मंथ में मैंने अपनी ग्रोथ कर ली है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि इस प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा दम है। और इसमें सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है वो है फ्रीडम। हर कोई चाहता है कि उसको फ्रीडम हो, मनी की फ्रीडम हो, टाइम की फ्रीडम हो, जो दोनों हमें जहां मिल रही है। बाकी जहाँ की ट्रेनिंग और सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम तो इतना बढ़िया है कि कहीं भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अगर कोई भी फील्ड देख लो, वहां पे अगर आप लोगों का माइंडसेट ऐसा कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि बोलेंगे कि जे बंदा नीचे जाए मैं आगे बढ़ूं। बट जहाँ पे ऐसा नहीं होता, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको भी आगे बढ़ाया जाता है कि मतलब तू उसको पुश किया जाता है कि तू और आगे बढ़। मतलब इतना सपोर्ट मिलता है जहाँ पे। तो मैं तो बोलूंगी कि आप 2cc जल्दी से जल्दी अपना हिट करो और उसके बाद 5cc क्लब भी अचीव करो। और ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट जैसी हमको मिल रही है या किसी और को मिल रही है तो आप भी अचीव करो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के एंड बहुत अच्छे से सभी लोगों को भी सुना लगा होगा आपको सुन के। तो मेरी तरफ से बहुत थैंक यू सो मच। ओके, तो गाइज आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एक सिंगल पर्सन जो एक गांव से उठ के भी यहाँ पे काम कर सकता है, बहुत अच्छे से अचीवमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ मिलता है वो बाहर में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वांट टू बी एबल टू टॉक टू पीपल। अगर मैं बिफोर फॉरएवर की बात करूँ ना, मैं 4 लोगों से बात भी नहीं कर पाता था, बट आज आपके सामने है। तो हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, बस आपने करना क्या है, जुनून के साथ, डिजायर के साथ आपने काम करना है। एग्जाम्पल आपको फिर दूंगा, अगर खाना अच्छा भी है ना, अगर आग नीचे नहीं लगा रहे तो खाना पकने नहीं वाला, चाहे मास्टर शेफ ले आओ कोई बड़ा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मेरी तरफ से आपको थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट में एक चीज है, अभी किसी पर्सन का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके। एंड तक आप इस ट्रेनिंग को लगा रहे थे, इससे साफ क्लियर है कि आप इस फॉरएवर में 2cc को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, आपका रीजन क्लियर है गाइस। तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूंगा अभी। ओके, तो आप किसी का भी क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो। एक अब्दुल जी का क्वेश्चन है, तो आप अब्दुल जी मेरे से पूछ सकते हो आप। हमारी भी ट्रेनिंग है अभी 9 PM पे, जोनी सर की ट्रेनिंग है, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की होती है, सुपरवाइजर बैच वाली, तो हमने भी लगानी है। तो जल्दी जल्दी से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से डिमांड कर लीजिए, मैं आपका आंसर दे दूंगा उसका। ओके, वेलकम आशिया जी, वेलकम जी। थैंक यू। आपका क्वेश्चन है तो जल्दी से डिमांड कर लीजिए, हमारी भी ट्रेनिंग है, जल्दी से स्टार्ट करनी हमने।
क्या आप हेल्प कर सकते हो फैमिली को समझाने में? बिल्कुल जी, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे सोर्स दे देंगे कि आपने अपनी फैमिली से बात कैसे करनी है। हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है कि आपने अपने घर वालों से बात कैसे करनी है, तो बहुत अच्छे से आपकी घर वाले बात को सुनेंगे। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बाकी जिनके सब कुछ क्लियर हो चुका है तो आप जा सकते हो। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। होपफुली आपको बहुत अच्छे से वैल्यू मिली होगी, आपको क्लियर हुआ होगा कि 2CC लेवल को कैसे करना है। बस आपने करना क्या है, 10 तारीख से पहले पहले अपने 2CC लेवल को डन करना है। ओके, वेलकम तमन्ना जी, वेलकम। ये अब्दुल जी का मेरे को क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। थैंक वेलकम मुस्कान जी, वेलकम। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी मेरी अर्चित ARCHIT 6 टाइम _ ओके ओके, आपका भी वेलकम जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये 26 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चन होगा तभी आप एंड तक अभी लगा रहे हो। ये तो आप जा सकते हो। थैंक यू मेरी तरफ से बहुत थैंक यू। तो हम सेशन को बंद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू तमन्ना जी, थैंक यू जी, आपका वेलकम, बहुत बढ़िया, आपने एंड तक लगाया, आपका थैंक यू। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम सेशन को क्लोज कर देते हैं फिर। या मैं 1 मिनट का टाइम ले लेता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मेरे को बता दो। अब्दुल जी लगा रहे हैं, अब्दुल जी के क्वेश्चन आ रहे थे। अब्दुल जी तो रिमूव। ओके, तो हम इस सेशन को क्लोज करते हैं फिर। बाकी किसी का अगर पर्सनल क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो पर्सनली मैं आपको समझा दूंगा। बाकी टाइम भी हो रहा है। आप लोग सब लोगों को थैंक यू, जितने भी लोगों ने एंड तक इस सेशन को लगाया। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। होपफुली आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस।